गुरुजी, मैं हिमानी बोल रही हूँ बैंगलोर से। मेरी आपसे पहले भी एक बारी बात हुई थी। हाँ। बोलिए एक बोलिए। महीना पहले, एक महीना पहले मैं टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो हम लोग पूरा दिन बच्चों को लेके धूप में थे। और हम्म। बैंगलोर में उतनी ज्यादा गर्मी होती भी नहीं है, तो मैं जब घर आई तो मुझे हल्का हल्का सर में दर्द था। और मैं आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, इवनिंग में सब ठीक था। लेकिन फिर इवनिंग में आई गॉट लिटिल कंफ्यूज, और मैं अपने दोनों बच्चों के नाम के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो मैं जैसे बिहेव करती हूँ, थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी। तो मेरे हम्म। बच्चों को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि मम्मा कैसे बिहेव कर रही है, तो वो लोग मुझे पास के एक हॉस्पिटल में लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मेरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक किया, और मेरा बीपी थोड़ा सा लो था उस समय पे, और उन्होंने मेरे को एमआरआई के लिए रेफर कर दिया। हम्म। एमआरआई किया तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा, फिर उन्होंने मेरा एमआरआई कंट्रास्ट किया, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके दो लेजन्स हैं। एक लेफ्ट साइड फ्रंटल लोब में है और एक पीछे है। पीछे वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाहर है, लेकिन आगे वाला जो है वो मेलिग्नेंट भी हो सकता है, तो हम इसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली सर्जरी के लिए बता दिया। लेकिन ठीक फिर है। हमने दूसरे हॉस्पिटल से ओपिनियन लिया, तो मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो हम लोगों ने जो अपने कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर से पता किया, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला हम लोग कुछ और टेस्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने मेरा पेट स्कैन किया, लंबर पंक्चर किया, एमआरआई कंट्रास्ट दोबारा किया। तो मतलब 15 दिन के अंदर मैंने 3 एमआरआई कंट्रास्ट करवा लिए, लंबर हम्म। पंक्चर, सिटी, एक्सरे ऑफ चेस्ट एंड सिटी एब्डोमेन कंट्रास्ट, ये सब टेस्ट हुए मेरे। तो लंबर पंक्चर में कुछ नहीं आया। जो ल्यूजन था उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि मैंने साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट की। और उन्होंने हम्म। मेरे को एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन दे दी कि जैसा सीजर वो पहले आया था, जो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मेरे को नेम्स के बीच में, वो ना हो। हम्म। और उस इंसिडेंट के बाद, दिस हैपेंड ऑन 14th ऑफ दिसंबर, मेरे को आज तक कभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर अब डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि हमें पता नहीं चल रहा, हमें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा। फिर नारायणा हृदयालय में भी बताया, तो उन्होंने मेरे हम्म। को बोला कि इट इट माइट बी टीबी, इट माइट बी द पैरासाइट इन द ब्रेन, और अगर ये नहीं होगा तो फिर हम इसकी बायोप्सी करेंगे। तो अब दे हैव पुट मी ऑन टीबी मेडिकेशन फॉर ब्रेन फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद वो एमआरआई रिपीट करेंगे। तो अभी मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट की है, विच दे आर नॉट कंफर्म कि ये है कि। एक बात बताइए, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। हाँ जी। इसमें तो कुछ भी क्लियर नहीं है और एक अंदाजे पे तीर चलाया जा रहा है। वो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, पेट स्कैन के बाद भी इवन निमहांस को भी नहीं क्लियर हुआ ये। अरे क्लियर होगा, हुआ नहीं हुआ, एक तो बात है ना कि कुछ भी क्लियर नहीं है, ये तो पक्का है ना। हाँ जी। आप कोई भी नाम बोल दो, नाम बोलने से क्या ऐसा थोड़ी है कि उनको पता ही चल जाएगा। वो तो एक आइडिया पे, टीबी की मेडिसिन भी एक आइडिया पे ही चल रहा है ना। जी। और अगर पेट स्कैन 2-3 बार करवा दिया, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि जो कैंसरस नहीं भी होगा वो भी मैलिग्नेंट हो जाता है। अच्छा। हाँ। बायोप्सी भी करने से क्या होता है, अगर आप छेड़ करोगे ना किसी ट्यूमर के साथ में या लीजन के साथ में, तो वो कैंसरस होने के चांस होते हैं हमेशा। कहने का मतलब ये है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार प्रॉब्लम हुई है ना, कम हाँ से जी। कम सेकेंड टाइम के लिए वेट करना चाहिए था ना आपको। भाई जी। एक बार प्रॉब्लम तो बहुत फैक्टर्स की वजह से किसी भी दुनिया में किसी भी प्राणी को हो सकता है ना। वो कोई भी रीजन नहीं, हो बट सकता है। मेरा बेटा मेरे से आधे घंटे तक बात करता रहा, और मैंने सब उल्टे जवाब दिए। कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे केसेस दिखाऊंगा जो आधे घंटे क्या, जो 2-2 घंटे तक ऊट पटांग बातें करते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। कम से कम सेकंड टाइम के लिए तो वेट करना, कहने का मतलब है सेकंड। आपको मैं तांत्रिक के पास ले जाऊं? वहां तो ऐसे जो भूत बाधा वाले हो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब उनका ब्रेन सर्जरी करवा दो। देर आर एनर्जी अभी। इंपैक्ट्स इन द बॉडी। आप देखिए, मैं आपको ओके। और भी चीजें बता सकता हूँ। देर आर सर्टन एनर्जी इंपैक्ट्स इन द बॉडी।
वो एनर्जी इंपैक्ट के लिए आप ब्रेन सर्जरी कराओगे तो अपने उसको शरीर को खत्म ही कर दोगे। हम्म। क्या क्या आप भारतीय नहीं हो, ये बात आप जानते नहीं हो? देयर आर एनर्जी इम्पैक्ट्स। कई अलग अलग तरीके की एनर्जी कभी कभी इम्पैक्ट कर जाते हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत केसेस हैं जिनके ऊपर एनर्जी इम्पैक्ट होता है, सालों सालों में जाता है वो, मगर चला जाता है। मगर उसके लिए ब्रेन सर्जरी तो नहीं करवाएंगे ना हम उनका, नहीं, और वो एक्चुअली ठीक हो जाता है। दे वांटेड टू अवॉइड बायोप्सी, इसीलिए उन्होंने सेफेस्ट साइड उन्होंने बोला कि हम ये लेंगे कि हम मेडिसिन नहीं स्टार्ट करते हैं टीबी का। देखिए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, वो तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। प्रॉब्लम ये है कि इतना घबराने की क्या जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि 2 बार पेट स्कैन कराना अच्छा थोड़ी हो जाता है। यू आर पुटिंग रेडियो एक्टिव थिंग इन योर बॉडी, और उसके बाद में कैंसर नहीं हो, कौन गारंटी लेगा, आप बता दीजिए। करेक्ट। तो मतलब प्लीज ऐसी कोई चीज किसी के साथ में हो, इट कैन बी एनर्जी इंपैक्ट, जैसे बताया किसी स्थान विशेष का भी एनर्जी का इंपैक्ट हो जाता है, फॉर विच अ पर्सन माइट बी इन अ सर्टन स्टेट फॉर सम टाइम, दिस इज नॉट अ डिजीज। दूसरी बात, लीशंस आपके शरीर के अंदर, सिस्ट, लीशन, ओवरग्रोथ इज अ नॉर्मल फेनोमिना। जी। लेकिन अगर आप क्रिटिकली शरीर को देख के कुछ ना कुछ गलती निकालना चाहोगे तो कुछ भी निकाल सकता है कोई भी। सो जब भी ओके। ऐसा कुछ हो, प्लीज यूज योर इंटेलिजेंस, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम हो उसके लिए वेट तो करो जी। बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर। डॉक्टर कैन नॉट क्योर दीज थिंग्स। आपका सर्जरी करवा देते और आप अपाहिज हो जाते जिंदगी भर के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता बताओ? ब्रेन सर्जरी इज ऑलवेज डाइसी। जी। दूसरा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और पता चला कि सारा इलाज हो गया, आपको लगता है आपका इलाज कोई करना चाह रहा है? कोई भी नहीं, सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आप कहोगे नहीं नहीं आर्मी का ये वो नहीं, कुछ भी, सब प्रोटोकॉल। एक ही कॉलेज से निकल के आते हैं ना, एक ही पैटर्न से, उनको प्रोटोकॉल सिखाया जाता है। तो आपका इलाज कोई नहीं करना चाह रहा, सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, और आप सभी प्रोटोकॉल ही फॉलो करेंगे। और और ये आइडिया सारे पे इंसिडेंट के बाद, इस सब हम्म इंसिडेंट के बाद मतलब आई एम फीलिंग सो लो, आई हैव लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी वो आपको लो एनर्जी जो क्या, पहले थी वो कहाँ चली गई। अरे लो क्या, अभी तो आपको और भी चीजें आएंगी। टीबी का मेडिसिन कोई आसान मेडिसिन नहीं होता, बॉडी को बहुत झेलना पड़ेगा अभी। और क्या क्या करवा दिया है तो आपका प्रॉब्लम तो अभी बढ़ने वाला है। इसीलिए आपको क्या कह रहा हूं, ऐसा ना करें कि एकदम से व्हाट चले डू गए यू डॉक्टर के सजेस्ट? पास में। सजेशन ये है कि यू वर्क अपॉन द बॉडी, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। आपकी ये सारी लो एनर्जी सब जो भी आप कोर्स भी कर रहे हो, उसका, उससे आपको साइड इफेक्ट भी कम हो जाएगा, रिवर्सल बहुत जल्दी होगा, जो भी बचा होगा। तो यू एम्पावर योर बॉडी, बाकी सब भूल जाओ। ये सब चीज के पीछे भागने से पहले कम से कम एक सेकंड टाइम देखना चाहिए था, हाँ जी। है गुरुजी, ना? आपका बैंगलोर में कोई ऐसा सेंटर है जहाँ वेयर आई कैन मीट मीट सम पॉजिटिव पीपल, आई कैन गो एंड स्टे देयर? डू यू हैव एनी देखिए, सेंटर? नहीं नहीं, सेंटर इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर टू रन। वो आपके लिए भी ओके। खर्चा वाली चीज होती है। ऑनलाइन आप जब मर्जी मिल लो। जी। आज मेंटर्स मीट ऑनलाइन, हम मिल रहे हैं ना अभी। आप बैंगलोर में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है, किसी को जी। कहीं आने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं किसी का। हम सारी चीजें आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं। हाँ जी।